कविता से एक बार फिर रुख करते हैं नाटक की तरफ। कहते हैं कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। आइए देखते हैं फैमिली बिजनेस। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। दोस्तों और साथियों, आप सबों का धन्यवाद मैं कैसे दूं समझ में नहीं आ रहा। बस इतना समझ लीजिए कि आप हैं तो हम हैं। मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि आप हैं तो हम हैं। ये आप सबकी अटूट मेहनत का ही नतीजा है कि आज हमारी कंपनी LNBL को फर्स्ट क्वार्टर में नोटबंदी के बावजूद 1560 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। इतना ही नहीं, हमारे कंपनी का बिजनेस 10 नए शहरों से भी जुड़ गया है। आप सबके अनकंडीशनल सपोर्ट के कारण आज मैं BAI का प्रेसिडेंट हूं, IBA का सेक्रेटरी हूं, IBTC का फाउंडर हूं। उपलब्धियों की लिस्ट बहुत लंबी है। आज हमारे कंपनी LNBL का फाउंडर्स डे है और साथ ही साथ मेरे पिताजी की पुण्यतिथि भी। आप सब इस अवसर पर पधारे, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं। आज के इस खास अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ऊंची सोच और विजन, आई रिपीट, ऊंची सोच और विजन का होना बहुत जरूरी है, तभी आप किसी भी फील्ड में आकाश की ऊंचाई को छू सकते हैं। जब पहली बार पिताजी ने मुझे बिजनेस की बारीकियां समझाई तो सच कहूं मेरी समझ में कुछ नहीं आया। लगा कि ये आदमी कहीं पागल तो नहीं हो गया। सॉरी। लेकिन शायद मैं उनकी सोच और विजन को देख नहीं पाया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब पहली बार मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था, हरामजादे, अगर तूने आज मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, कह देता हूँ। अम्मा! अरे कितना मारोगे, इकलौता बच्चा है मेरा, मार मार के अधूरा कर दिया है, अब क्या जान लोगे इसकी? हाँ, जान ही ले लूंगा अगर आज इसने मेरी बात नहीं मानी तो। अरे आप मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे ना, फिर भी मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। मैं पढ़ा लिखा हूँ यार, इनकी तरह अंगूठा छाप थोड़ी हूँ जो कहेंगे मैं मान लूंगा। मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। मेरी खुद की अपनी सोच है, समझ है, अपना विजन है। देख रही हो कैसे चबड़ चबड़ जुबान चला रहे। अरे बड़े छोटे का ससुरे को कौनो लिहाज नहीं रह गए। मेरी बात मान ले वरना मार मार के आज तुझे जान ले। थोड़ा धैर्य रखिए, सांस लीजिए ऊपर नीचे। हाँ, मैं बात करूँ। देख बेटा, ये जो कह रहे हैं इसे अच्छी तरीके से समझ ले और बस वैसा कर ले बेटा। अरे अम्मा, तुम्हें कुछ समझ में आता है? मैं MBA हूँ, MBA की डिग्री क्या होती है पता है तुम्हें? कहाँ बेटा, हम अनपढ़ गवार, हमें क्या पता है MBA से MBA क्या होता है। हम बस इतना जानते हैं ये जो कह रहे हैं इसे अच्छी तरीके से समझ ले और बस बेटा वैसे कर ले। अरे अम्मा, ये बहुत ही नीच वाला काम कह रहे हैं। इतने नीचता वाले काम मैं नहीं कर सकता। मैं MBA हूँ। तू इसे निस्ता का काम करता है? अरे तेरे बाप दादा भी यही काम करता है। सीधी तरह से मान लो वरना मैं तुझे अपने घर से बाहर निकाल दूंगा, कह देता हूँ। हाँ तो चला जाऊंगा और वापस लौट के भी नहीं आऊंगा। हाँ तो जाना, घर क्यों है? अरे ये मेरा घर है, मैंने अपने कमाई से खरीदा है, तेरा कौन अधिकार नहीं है इसमें। जा। अरे ये क्या कर रहे हैं, रोक लीजिए उसे। चुप करो, चल बस। अरे मेरा बच्चा, बेटा ये दिन चला गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। अरे अम्मा, कान खोल के एक बात सुन लो। ये मेरे अगर टुकड़े टुकड़े भी कर देंगे ना, फिर भी मैं भीख नहीं मांगूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है, मैं नहीं मांगूंगा। मैं भी देखता हूँ तू कैसे भीख नहीं मांगेगा। अरे पगले, ये हमारा कुत्ता ही धंधा है। अरे हमारी 3 पीढ़ियों से यही काम होता है बेटा। अरे तू बड़े बड़े बिजनेसमैन की फैमिलियों को देख ले, उनके बेटे भी वही काम करते हैं जो उनके बाप दादा करते आए हैं। अरे इसमें कौनो बुराई नहीं है बेटा। आपने इसलिए मुझे पढ़ाया लिखा है, MBA करा है, फिनांस मेजर, मार्केटिंग मेजर, सप्लाई चेन मेजर। मैं भीख नहीं मांगूंगा यार। तो MBA की डिग्री लेके तूने कौन सा बहुत बड़ा तीर मार लिया? हाँ, 2 साल से तू ऑफिस भटक रहे, कौनो नौकरी मिली नहीं ना? तो क्या बुराई है इसमें बेटा? तू बैठ जा,
तू बैठ जा बेटा, हम तेरे सामने भीख मांग रहे, तुझसे पैर मांग रहे। अरे यार! प्लीज मांग लिया बेटा। देख बेटा, देख तेरा बाप बूढ़ा हो चला है, देख। और मैं भी, बस तू काम पे लग जा, इतना ही तो चाहते हैं हम लोग, ताकि हम चैन से मर सके बेटा। और फिर जरा सोच बेटा, अरे सोच ना, सुन तो सही। आज मुंबई के सारे भिखारी सड़कों पर भटक रहे हैं, अरे सिग्नल से दुत्कारे जा रहे हैं। अरे हमारे पास अपनी खुद की जगह है, एकदम प्राइम लोकेशन है, महालक्ष्मी मंदिर के सीढ़ियों की नीचे की जगह बेटा। 20 साल पहले तेरी अम्मा के गहने बेच के हमने वो जगह खरीदी थी। और आज तक ना लौटाए तुमने मेरे गहने। अरे चुप करो, जब अरे नहीं, मेरे गहने। अरे गहने 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 मिल जाएगा ना गहने तुमको। देख बेटा, तू वहाँ बैठ के लाखों की कमाई कर सकता है, और ऊपर से सरकार हम पर कौनो टैक्स भी नहीं लगाती बेटा। मान जा बेटा, मेरे गहने आ जाएंगे बेटा मेरा। हद करते हैं आप लोग यार, आप उसी घर पे मुझे ढकेल रहे जिसमें आपके बाप दादा और आप खुद पड़े। अरे पिताजी कुछ तो शर्म करो। कल को मैं अपने दोस्तों के पास डिस्कस में बैठूंगा, पूछेंगे रामनारायण आजकल क्या कर रहे हो, तो मैं क्या बोलूंगा? महालक्ष्मी की सीढ़ियों पे अपनी एमबी के डिग्री को टांग के हाथ मिलाने के बजाय हाथ फैला के भीख मांग रहा हूँ। मैं ये काम नहीं कर सकता, नहीं, हरगिज नहीं करूंगा। नहीं करेगा, नहीं नहीं करेगा, नहीं। अरे मेरा बच्चा, अरे चुप रहो वरना तुमको भी अरे यही रह गया। ये क्या उत्पाद मचा रखा है तुम लोगों ने? हाँ, हमने तुम्हें महाडा का फ्लैट इसलिए दिलाया था कि तुम हमारी छाती पर मूंग दबो। हाँ, ये रोज रोज तुम्हारे घर से झगड़ के बात लेती है। हाँ? देख रहे भैया, हम तो तंग आ गए हैं, रोज रोज इन दोनों का झगड़ा देख के। एक दूसरे को मारने में उतारू है, एक दूसरे की बात समझने को ही तैयार नहीं है भैया। भैया, हम आपकी सौगंध खाकर कहते हैं, अगर आज इन दोनों ने एक दूसरे की बात ना मानी ना भैया, तो रेल की पटरी पे जाके कट जाएंगे भैया। ऐसी बोलती रहती है, ससुरी जाती क्यों नहीं? चल जाओ। अरे लक्ष्मी नारायण भैया, चैन से रहो और हमें भी रहने दो भाई। हाँ? अभी 2 घंटे पहले ही 4 दिन की यात्रा से लौटे हैं, खाना खा के डकारी मार रहे थे कि तुम लोगों को घर से चकर चकर की आवाज आ गई। ये भाई तुम रोज रोज किस बात पर झगड़ जाते हो यार? क्या बताएं भैया जी, 2 साल हो गए इसे एमबीए पढ़ाई खत्म किए हुए, तब से नौकरी के लिए इधर उधर भाग रहे, लेकिन कौनो नौकरी नहीं मिली। हमने कहा बेटा सब कुछ भूल जा और अपने पुश्तैनी धंधे में बैठ जा, तो बोलता है कि हम भीख नहीं मांगूंगा, ये नीचता वाला काम है। अरे जिससे तू नीचता वाला काम करता है, उसी की कमाई से तेरी पढ़ाई पूरी हुई है। अफसोस है मुझे, और इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा, लेकिन आप कितना भी फोर्स कर लीजिए, मैं भीख नहीं मांगूंगा। हाँ, अगर पिछला मनमोहन सरकार वाला जमाना रहता तो सोच भी सकता था, but of late I have started believing in the leadership of this country. I believe in the concept of digital India. I believe in the concept of startups. I believe in the concept of भाइयों बहनों और मित्रों. I believe in the concept of demonetization. Hence I find your idea utterly absurd, stupid, ridiculous, farcical, comical, laughable, nonsensical, pointless, senseless, illogical, preposterous, full stop. That's it. हो गया मेरा। भैया जी, 4 लफ्ज़ अंग्रेजी के काम पढ़ लिए, कैंची की तरह ससुरे जबान चला रहे। अरे बेटा मेरी बात मान ले, वरना निकालेंगे चप्पल यहीं लाके आने लगेंगे। मारिए, जितना मारना मारिए, जहर मिला के भीख नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा। अरे मेरे बेटा ने क्या किया? बच्चे को मार रहे हो। तुम चुप रहो वरना तुमको भी जाके अरे लक्ष्मी नारायण, तुम चुप रहो, हमें बात करने दो। देखो बेटा राम नारायण, ऐसा है, ये जो भीख मांगना है ना, ये किसी जमाने में निस्ता का काम होगा, लेकिन अभी नहीं है बेटा। अरे क्या चाचा जी, आप पार्लियामेंट में बैठ गए, फिर भी इन्हीं की तरह बात कर रहे हैं। अरे यार, अब हम नेता लोगों को ही ले लो। चुनाव से पहले टिकट के लिए अपनी पार्टी से भीख मांगनी पड़ती है ना? टिकट मिल जाए फिर वोट के लिए पब्लिक से भीख मांगनी पड़ती है, और फिर भाग्य से जीत गए तो फिर पोर्टफोलियो के लिए हाईकमान से भीख मांगनी पड़ती है, और फिर विदेश जाकर देश के लिए भीख मांगनी पड़ती है। तो बेटा ये देश जो कभी सोने की चिड़िया रहा होगा शायद, लेकिन अभी नहीं है। वो सोना तो ससुरे मुगल लूट ले गए, वो चिड़िया फुर होके पता नहीं कहाँ उड़ गई। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि जो भीख मांगना है ना, हमारे सिस्टम में घुस गया, लेकिन सबका अपना अपना तरीका अलग है भीख मांगने का। बेटा मेरी सलाह तो ये है कि तू अपने पिताजी की बात मान ले। चाचा जी आपके तो तर्क ही निराले, आपसे कौन जीत सकता है? अरे फिर भी इस चुनाव के लिए मुझे टिकट नहीं मिला, अगले चुनाव के लिए अभी से भीख मांग रहा हूँ भैया। देख बेटा, तेरा बाप तो अनपढ़ है, गंवार है, लेकिन तू तो पढ़ा लिखा है ना, अपने तरीके से काम कर। हाँ देख,
कल शनिवार का दिन है, हजारों की भीड़ होगी मंदिर पर। इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता नए काम की शुरुआत के लिए। हाँ, तो नारियल फोड़, अगरबत्ती लगाओ, अपने बैठ जा नए धंधे पर। अरे भैया, बच्चे के बात समझ में आ गई है, आरती कीजिए, इसकी तिलक लगाइए। अभी देखिए। भैया ऐसा है कि एक अच्छा नेता ही है ना, सही ढंग से बात को समझा सकता है, बाकी सब तो छुटभैये हैं। भैया जी आप आए हैं भैया जी। इधर आओ। इस बार का हफ्ता नहीं पहुंचाया तुमने। इस बार तो काफी छुट्टियां थी, बहुत कमाई हुई होगी मंदिर पर। जी भैया जी। अरे तो भैया पहुंचाओ, देर किस बात की। भैया जी आप चलिए, बस हम लेके आते हैं। हाँ भैया प्रसाद। ले बेटा इधर, ये ले रख। ये क्या? अरे बोनी करा रहा हूँ तेरे नए धंधे की। तुम आओ अभी बता बिछा के ना एक को बैठ के भीख मांगना। ये भी दे मेरे बेटा। आशीर्वाद जुग जुग जियो और जी भर के मांगो। चलो बेटा, ऑल द बेस्ट बेटा। चलो बेटा गया। In the name of Goddess Lakshmi, give me 10 rupees. In the name of Goddess Lakshmi, give me 10 rupees. In the name of Goddess. Hello, excuse me, man. Can I talk to you for a moment? No, this is my P car. Just pull back. Don't disturb me. Go. In the name of Goddess Lakshmi, please give me 10 rupees. Please, can you see? Will this do? 100. Thank you so much. Can I sit here, please? Yeah, sure. Hi. Hi, I'm Mac. Hi. Hi. I'm tourist from London. I'm on a lookout for some business in India. I have been here for past 1 month, going around several different Hindu religious places like Banaras, Haridwar, Shirdi. I have seen lots of people being involved in this business. But then what's this business called? This is BOS. POS. What does that stand for? Business on street. Business on the street. And how many people in your country all together involved in this business? In this business, almost whole country. An amazing, surprising, almost whole country. And then what's the investment? Investment, zero. And profit? Profit, 100%. 100%, Goddess Lakshmi. Zero investment, 100% profit. It means, and what were the taxes? Tax, zero. No tax. It's amazing. Means gross product is equal to gross profit, and gross profit will be the net profit. Again, amazing. Hello, Mr. Mac, Mr. Ram Narayan. I would like to start this business in London by collaborating. Could I? In that case, you have to talk to my father, you know. Okay, no problem. Okay, then my card. You can WhatsApp me your card. Even I also WhatsApp my card to you. Okay, no problem. Okay, then I'm staying at Taj Hotel, room 1001. Okay. Please tell him to come in the evening around 6. Will that be alright? Oh, fine. And again, one more thing. Please tell him to come in the formals if possible. This is an issue because this is our dress code actually. Okay, no problem. I'll come at the entrance and I'll receive him. No Will issue. that be alright? Fine, fantastic. Oh, Goddess Lakshmi, I'm In gonna the press name of this Goddess Lakshmi, please give me 10 rupees. Arey, give me na yaar, kya hai? Excuse me, master. Yeah, excuse me, I'm Ram Narayan. Okay, yeah, Master Ram Narayan. Yeah. I want to experience this once with you. Can I? Sure, why not? Join me. Okay, sure. Come here. Wait. Sit properly. Yes. Thank you. Give me 10 pounds. Give me 10 pounds. This is not London. This is India. Say 10 rupees. And you need to bring expression on your face. Bring pain. That's cool. Give me 10 rupees. Give me
okay, Master Narayan. What I have to do for 100 rupees? 100 rupees, it's the next level. You have to bring in more pain. More pain. Okay, just visualize 9th of November in India. You're standing in front of an ATM in queue for like 5 hours, and then you reach to the ATM, and then you get nothing. Please give me 100 rupees. ATM, please give me 100 rupees. Okay, please. Oh my God! I got 100 rupees. Okay, Master Narayan. Then what I have to do for 1,000 rupees? 1K. 1,000 rupees. No more. No 1,000 rupees. It's bad. No. Oh, no problem. Oh God, it's like me. Thank you so much. I got a business in India. You can take this franchisee from India. Okay, thank you. Take this franchisee. Okay, thank you. This Thank is you the so part much. of franchisee. Oh, thank you. Oh God, it's like I'm coming. I got a business in India. I'm coming. तो देखा आपने, ये थी हमारी सफलता का राज। आप सबके सहयोग और मेरे अटूट मेहनत के कारण आज मैं लक्ष्मी नारायण LNBL, लक्ष्मी नारायण बेगर्स लिमिटेड का चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, BAI बेगर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ, IBA इंटरनेशनल बेगर्स एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ, IBTC इंटरनेशनल बेगर्स ट्रेनिंग सेंटर का फाउंडर भी हूँ। उपलब्धियों की लिस्ट बहुत लंबी है, तालियां तो बनती हैं, एक्साइटिंग बनती है। खैर, इन तालियों के बीच दिल में एक मलाल है कि आज हमारे कंपनी का फाउंडर्स डे है, मेरे पिताजी की पुण्यतिथि। बेचारे फ्रेम से देख रहे हैं मुझे, लेकिन अफसोस ये है कि कुछ चीज़ों से वो महरूम रह गए, और वो ये कि अपने बेटे के विजन में कितना दम है ये वो नहीं देख पाए। क्योंकि डीमोनेटाइजेशन और डिजिटलाइजेशन के बाद अगर किसी कंपनी को ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है तो हमारी कंपनी को पूछो कैसे। पहले ज़्यादातर हमारे कस्टमर गोली दे देते थे, भैया छुट्टा नहीं है, अब तो स्वाइप मशीन लेके हम खड़े रहते हैं। इस डिजिटल रेवोल्यूशन ने हमारे कंपनी को नेशनल से इंटरनेशनल बना दिया है, मल्टीनेशनल बना दिया है, और इसी कड़ी में आज हमारे लंदन के पार्टनर हमसे जुड़े हैं। लेट्स ब्रिंग आवर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर मैक। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका साथ यूं बना रहा तो एक दिन हमारे कंपनी का बिजनेस विश्व के हर एक कोने में होगा, और आपसे बस यही निवेदन है कि बिना कुछ सोचे कि कौन क्या सोचता है, हमारे धंधे को बहुत सारे लोग नीच समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमारा टोटुक जवाब यही है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं, मिटाता हूं, भीख सदा मांगता हूं। इतना ही नहीं, इस भेदभाव को मिटाने के लिए हमने नेताजी से भी बात की है, और नेताजी ने आश्वासन दिया है कि एक बार साइकिल मोटरसाइकिल का मामला सुलझ जाए तो सरकार को दबाव बनाएंगे कि अगले साल से हर क्षेत्र की तरह हमारे क्षेत्र से भी 2 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाएंगे। इसी के साथ पुनः आप सबों का धन्यवाद देता हूं और अपने कंपनी के जिंगल के साथ इस AGM को खत्म करूंगा। एक बार आह्वान करता हूं कि आप सब मेरे साथ अपने हाथों को यूं उठाए, उंगलियों को यूं मोड़े, और एक बार हमारे चीर परिचित धुन और लय में मेरे साथ गाएं। तुम गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 रुपया दोगे वो 10 लाख देगा, तुम कैश में दोगे वो वाइट कर देगा, तुम 1 नंबर का दोगे 2 नंबर का दोगे 1 नंबर कर देगा। धन्यवाद। इसी साथ ध्यान रखिए, बाहर बूटे लगाया 7 कोर्स, जाने से पहले खा के जाइएगा 7 कोर्स। ओके मैम।